नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज दोस्तों आपके सामने पेश हुए हैं हम वक्फ बोर्ड के कुछ विषयों पर बात करने के लिए। तो आखिर वक्फ बोर्ड है क्या और वक्फ क्या है? तो वक्फ जो है एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण करें तो दान, और वक्फ बोर्ड मतलब जो दान की हुई चीज़ों को संरक्षित करने की संस्था होती है उसे वक्फ बोर्ड बोलते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? लगभग 1100 ईस्वी के अंत में जब मोहम्मद गोरी इस देश में दिल्ली की सल्तनत पर राज कर रहा था, उस दौरान उसने मुल्तान की तर्ज पर जामा मस्जिद बनाने के लिए 2 गांव वक्फ किए थे। और ये जब गांव वक्फ किए थे तो उसमें शेखुल इस्लाम नाम का जो व्यक्ति था उसको प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया और उसको जो है अंडर ये गांव दिए गए थे। उस दौरान इस्लामिक राजवंश का दौर था और वो ऐसे ही फलता फूलता रहा, आगे जाके और बढ़ा। उसी दौरान वक्फ की कई संपत्तियां का हिसाब आगे बढ़ता चला गया। वक्फ में कई चीज़ें आ गई, कई संपत्तियां आ गई, और इसके बारे में या इसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था। तो ये सिलसिला ऐसे हिंदुस्तान में चलता रहा क्योंकि राज था या राजाओं महाराजाओं का, कोई बोल भी कैसे सकता था। उसके बाद जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो अंग्रेज़ों के शासन के दौरान जब वो गुलाम बनाया देश को, तो उस दौरान लगभग 1800 के अंत में ब्रिटिश राज में भी अंग्रेज़ों ने इस पे आपत्ति जताई और इस पर प्रीवी कोर्ट है लंदन में, वहाँ पर इसकी सुनवाई 4 जजों की बेंच में की गई, जहाँ पर इसको बहुत ही घातक और गलत जो है संस्था ठहराया गया और इसको निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया। लेकिन उस समय अंग्रेज़ों भारत छोड़ना का जो आंदोलन चल रहा था, उस दौरान हिंदुस्तान में इनकी बातों का जो है गौर किया नहीं गया और इसको ऐसे ही 1913 में लागू कर दिया गया और ऐसे मतलब मान्यता के साथ आगे बढ़ा दिया गया। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। जब से लेके अब तक इस पे आगे कोई बहस नहीं रही, बल्कि 1995 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इस वक्फ बोर्ड बिल में और ज़्यादा कुछ कथन जोड़ दिए, तथ्य जोड़ दिए और उसे इतना मजबूत कर दिया कि आम आदमी की सोच से ही बाहर चला गया। आम आदमी छोड़ो, भारत सरकार की सोच से भी बाहर चला गया। और अगर भारत सरकार की ज़मीन पर भी अगर कोई कब्जा होता है तो भारत सरकार खुद उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से नहीं करवा सकती, किसी कोर्ट से नहीं करवा सकती, क्योंकि ऐसा उसमें कथन जोड़ दिया गया कि हमारी भारत सरकार जो हमारे देश का कानून है उस कानून से ऊपर बैठा के रख दिया इसे लाकर वक्फ बोर्ड को। तो अब ऐसे ही कुछ फैसले आते रहे क्योंकि कांग्रेस की सरकार चल रही थी, अंधाधुंध सरकार चल रही थी, कोई किसी को कोई मतलब नहीं था, इस्लामीकरण की ध्रुव नीति चल रही थी। तो उस दौरान तो सुनवाई होना एक नामुमकिन सी बात थी। अब बीजेपी सरकार आने के बाद लगभग 2018-17 के आसपास एक इस तरह का घटना हो जाती है साउथ में कि लगभग 1500 साल पुराना मंदिर जिस पर वक्फ ने अपना दावा पेश कर दिया। अब 1500 साल पुराना तो खुद इस्लाम भी नहीं है, तो वक्फ की ज़मीन कैसे हो गई? और उसके बाद कुछ दिल्ली में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। तो ऐसे बहुत से केस जो है वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ कोर्ट कई जगह
अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तरीके से कोर्ट में केस चल रहे थे, जिसकी सुनवाई जो रुकी हुई थी, केस पेंडिंग चल रहे थे। आपको यकीन नहीं आएगा, 10,000 से ज़्यादा मुसलमानों के केस वक्फ के ख़िलाफ़ कोर्ट में पेंडिंग में चल रहे हैं। तो जब ये मामला संज्ञान में आता है, बीजेपी सरकार उस पर संज्ञान लेती है, तो पाते हैं लगभग 50,000 या 1 लाख के करीब केसों की संख्या थी जो इनमें चल रही थी उस समय। तो अब जाके इस पे 2024 में सरकार ने संज्ञान लेते हुए दोबारा जब तीसरी बार सरकार सत्ता में आती है, तो इस पे संज्ञान लेते हुए अब इस पे कानून में संशोधन किया गया है और इसकी असीमित ताकतों को निरस्त किया गया है, जिससे कि देश में लोगों के साथ कोई अन्याय ना हो सके, जो कि चलता रहा था। अब एक बात बताइए, अगर सरकार ही सुरक्षित नहीं है और हमारी सुप्रीम कोर्ट ही सुरक्षित नहीं है, आप सोच सकते हैं आम आदमी या आप लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं इस ऐसे संस्था से। इसमें ऐसी ताकतें दे दी गई कि अगर आप की ज़मीन पर कोई कब्जा हो जाता है या वक्फ बोर्ड दावा ठोक देता है, तो उसमें ये कहा गया है कि इसकी फैसले की सुनवाई, अगर आपको कोई शिकायत है तो अगर केस करोगे, लड़ोगे या कुछ भी इसके बारे में फैसला लोगे, आगे लोगे, तो वो वक्फ बोर्ड से ही करना पड़ेगा। इनकी ही अपनी अदालत होगी, जो पर्सनल अदालत होती है। सभी मुसलमान हैं इसमें, और इनका जज भी इनका होगा, सब कुछ इनका होगा, फैसला भी इनका होगा। तो आप बताइए, ऐसे में क्या कहीं से न्याय मिलने की कहीं से कहीं तक उम्मीद दिखाई देती है? नहीं। और ऐसा ही सरकारी ज़मीनों के लिए हुआ। तो सरकारी इतने सारे केस चल रहे हैं कि सरकार तक इस मामले में चुप बैठी हुई थी अब तक। तो अब ऐसा ही फैसला अभी कल 24 तारीख को उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने एक ज़मीन है जो कौशाम्बी की है, लगभग 96 बीघा ज़मीन को, जो लगभग 1950 से उसका केस चल रहा था, उसमें उस केस को किसी भी तरह के कागज़ या किसी भी तरह के जो वो अपने सबूत नहीं पेश पाए वक्फ बोर्ड और कागज़ नहीं सबमिट कर पाए, इसके चलते उस केस को खारिज कर दिया गया। लगभग 56 बीघा ज़मीन थी कौशाम्बी की, उसे वक्फ से मुक्त कराया गया। सेम केस ऐसा ही दिल्ली की रानी झांसी रोड पर एक रानी झांसी पार्क है जो डीडीए के अंतर्गत आता है, उस पर भी यही चल रहा था। लगभग 1970 से उस पर जो है केस चल रहा था। और सदर बाज़ार डीडीए पार्क के नाम से वो जगह थी, रानी झांसी लक्ष्मीबाई पार्क है जिसका नाम। और इससे भी ईदगाह के जो तौर पर क्या नाम है, जो है वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर कर रखा था। और इसे भी क्या नाम है, कल 24 तारीख में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस को सबूतों के अभाव में या कागज़ों के अभाव में इसे क्या नाम है, जो है केस को खारिज कर दिया, जिस पे आज डीडीए की कार्रवाई भी हुई है और ये केस जो है वक्फ बोर्ड से खारिज हो चुका है। लगभग जो है ये आपके सामने पेश है, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आप सोच सकते हो कि जब भारत सरकार जिस चीज़ से नहीं लड़ सकती तो आम आदमी कैसे, और किस सोच के साथ वक्फ बोर्ड को आगे बढ़ाया गया है। वो आप सोचिए कि उस राजनीति कौन सी ऐसी राजनीतिक दृष्टि रही होगी जिसको ध्यान में रखते हुए वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दी गई। बात यही नहीं है, बात यहाँ भी होती है कि चलो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, लेकिन इस से मुसलमान लोग भी जो है छूटे नहीं रहे हैं। लगभग 10,000
मुसलमानों के केस पेंडिंग चल रहे हैं। आप मान सकते हो कि ये किस तरह का बोर्ड है, किस तरह की सोच का बोर्ड है, क्या चीज़ लेकर आगे चल रहा है और इसका आगे भविष्य में क्या होता। और अगर मान लो कल को क्या देख ही लिया, अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ। तो आपको ये सरकार का फ़ैसला कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप के लिए हम ऐसे ही आगे वीडियो लाते रहेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार दोस्तों।